मनोज सिंह काका, आप मुझे ये समझाइए काका साहब कि राजनीतिक तौर पे भी बाबा के भगवा वस्त्र पे वार करके कौन सा तीर गाड़ लोगे, उल्टा ही पड़ेगा। मॉरली सोशली तो गलत है ही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि आजकल हमारे राजनेता ज्यादातर मॉरल सोशल बातों के बारे में सोचते नहीं है, कुछ भी बोलते जो। तो मैं कह रहा हूं अगर शेयर प्रैक्टिकलिटी से पॉलिटिकल गेन की भी बात कर लूं तो कौन सा पॉलिटिकल गेन कर लोगे? बाबा की पॉलिसीज पे वार करो, अगर है तो कुछ हरा सकते हो तो इलेक्शंस में हराओ, हरा सकते हो तो पॉलिसीज पे हराओ, डिसीजन मेकिंग पे हराओ, उस पे कमेंट करो, उस पे सवाल खड़ो। वो क्या पहन रहे हैं, 60 रुपए की चप्पल क्यों पहन रहे हैं, 6 लाख का जूता क्यों नहीं पहन रहे, अब वो आपका टारगेट है तो उस पे तो कुछ होगा नहीं ना, उल्टा पड़ेगा। काका साहब। हाँ बिल्कुल ऐश्वर, ठीक बात है। किसी से भी राजनीति में इतनी वैमनस्यता तो कम से कम लोकतांत्रिक मान्यताओं में नहीं होना चाहिए कि उसे कपड़े से पहचाना जाए। हम आप सभी जिस देश में आपका चैनल चल रहा है, जिन व्यवस्थाओं के तहत चल रहा है, हम सभी आप एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, संविधान के आधार पे कर रहे हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और लोकतांत्रिक मान्यताएं जो हमारे यहाँ आजादी के बाद स्थापित की गई, एक व्यवस्था बनाई गई कि ये देश संविधान से चलेगा और यहाँ किसी का कोई धर्म नहीं होगा, सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे, धर्मनिरपेक्षता ही सबका धर्म और खास करके सरकार का धर्म होगा, ये तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है। और बाबा के भगवे का भी सम्मान होना चाहिए, कोई काला पहन रहा है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन कम से कम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कम से कम इस तरह के बयान तो नहीं देना चाहिए कि किसी को कपड़े देख, उनके कपड़े का पहनावा देख के ही उन्हें आप पहचान सकते हैं। किसी का कोई भी कपड़ा पहनावा ओढ़ावा किसी का कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो मानवीय कितना है, वो धार्मिक कितना है, वो दूसरे के मूल्यों को, दूसरे के महत्वों को भी कितना सम्मान दे रहा है, ये है। और प्रेम को भाई को ज्यादा मैं समझता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन करके चले आए हैं। आज उत्तर प्रदेश में आपको बता रहा हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़िएगा, उन्नाव में बेटी के साथ रेप हुआ, नोएडा में बेटी के साथ क्या हुआ, आपने देखा, अभी आपने देखा होगा बनारस में एक बेटी के साथ क्या हुआ, हमारे गृह जनपद चंदौली में एक बेटी के साथ क्या हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों का पूरा बोलबाला चल रहा है। काका साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये है, नहीं काका साहब आप सुन तो लीजिए। आप तो कितना तो मोनोलॉग थोड़ी करिएगा काका, मेरे दोस्त आपको दिया मैंने 45 सेकंड। अरे सुनिए ना मेरे, क्यों सुनिए? उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से लेकर शासकीय व्यवस्थाओं में दलितों का, पिछड़ों का हक कैसे मारा जाए, मनुवाद कैसे, आ रहा हूं इसका प्रबंध किया। अच्छा आ रहा हूं साध्वी जी, आ रहा हूं, एक एक करके, ऐसा आवाज नहीं जाती। ठीक है मनोज जी, ओके रिलैक्स ना, मनोज जी रिलैक्स। मैं आपसे पूछ रहा हूं एक एक करके सर, सबसे शांति से। दीपक जी जरा समझाओ मुझे, मनोज सिंह काका कम से कम ये क्लैरिटी है समाजवादी पार्टी में कि उन्हें कहां पे अटैक करना है, एक विपक्ष के तौर पे, विपक्षी दल के तौर पे उनके दिमाग में ये क्लैरिटी है, उनके प्रवक्ता को भी और उनके नेता को भी, कि उनको कहां अटैक करना। अगर बीजेपी के साथ तो नहीं है ना वो, कांग्रेस भी नहीं है, लेकिन सपा को ये क्लैरिटी है कि कहां पे अटैक करना है, पॉलिसीज पे, डिसीजन मेकिंग पे अटैक करना है। कांग्रेस में ऐसा दिवालियापन आ गया है क्या कि उन्हें यह नहीं पता कि क्या बोलना है, कहां बोलना है, किस लिए बोलना है, क्यों बोलना है और उससे क्या फायदा या फिर नुकसान होगा? मैं तो शेयर पॉलिटिकल गेन एंड लॉस की बात कर रहा हूं। देखिए, एक योगी के वस्त्रों पे तो बता दिया, मैं क्या बोलूं, महंत जी ने बता दिया, आचार्य जी ने, साध्वी जी ने, लेकिन मैं तो राजनीतिक बात कर रहा हूं आपसे। देखिए दीपक जी बताइए, आप भी योगा गुरु भी हो। हाँ बोलो। मैंने भी भगवा पहन रखा है। बहुत अच्छी बात मैं वही बता रहा हूँ, और मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि भगवा पहन के जाऊंगा, समझ गया, बिल्कुल ऐसे हो। बात यह है कि भगवा पे उन्होंने उनके अटैक नहीं है, बात यह कि योगी की नीतियों पे है। उनका कहने का मतलब है, अगर योगी जी का हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व और आपका हिंदुत्व क्या इतने है कि किसी के एक बयान से हमारा हिंदुत्व हिल गया, इसकी नींव हिल गई क्या? किसने कहा? भगवा की नींव। लेकिन आप मुझे ओके क्या, साध्वी जी एक एक करके, आचार्य एक एक करके। देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, आप बात पूरी करिए। हाँ, हमारा हिंदुत्व क्या इतना कमजोर है, मेरा भगवा क्या इतना, मेरा तिरंगे का रंग क्या इतना कमजोर है कि इनके आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आ रहा हूं, सवाल है, भाजपा के लोग, आपको जिप समझ आ रहा है, जिप चलाने वालों को समझ आ रहा है योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि योगी आदित्यनाथ जी आप हर बात पे भगवा को ले आते हैं, आप सन्यासी हैं, मैं आपको नमन करता हूं, आप जाके मठ में पूजा करिए, लेकिन देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को जो आप चाहोगे वो करेंगे क्या? मैं आपको बात बताऊं साध्वी जी, मैं आ रहा हूं एक एक करके, आप सबके पास आ रहा हूं, अभी तक आप दोनों बोले नहीं है, एक एक करके, एक एक करके। आचार्य आप इसी पास बैठे, आप ऐसा मत करिए, एक एक करके, एक एक करके। दीपक झा आपने
आपने 90 सेकंड बोला, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आप दोनों के पास भी आ रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए आसिफ खान साहब, सबको मौका मिले। आचार्य फिर मैं ऑडियो डाउन करूंगा, ऐसा मत प्लीज, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। आपने बोला वो मठ में जाके पूजा करें, मैं बता दूं आपको यूपी में अपराध के ऊपर क्या किया बाबा ने, मुझे बताने की जरूरत है। माफियाओं के साथ किया कि बुलडोजर, याद है ना दीपक, जब बहुत परेशान हुए थे उस समय बहुत परेशान हुए थे आप, बुलडोजर। लेकिन ये जितने भी माफिया गैंगस्टर सब कहां गायब हो गए, ये तो सिर्फ झलकी है। मेरे पास पूरा लिस्ट मेरी टीम ने मेरे को दिया है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बाबा से अगर शेयर फ्रस्ट्रेशन में हरा नहीं पाते हो, 10 सेकंड 20 सेकंड दे रहा हूं, बोलिए। उसके बाद उनका कहना है कि जितने गुंडे अपराधी हैं सब भाजपा में आ जाओ, क्या बात, तो छोड़ूंगा नहीं तुमको किसी को। अच्छा, सारे अपराधी, सारे खनन माफिया उत्तर प्रदेश में जाइए, मिर्जापुर में जाइए, सोनभद्र में जाइए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।